नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल के कुछ भागों में 3 दिन बारिश, बर्फबारी जाने 7 नवंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुवार और शुक्रवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी हुआ है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 4 से 6 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 7 नवंबर को फिर प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मंडी के धनियारा में बड़ा सड़क हादसा, जीप खाई में गिरने से 4 की मौत, 7 घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले धनियारा गांव के पास आज शाम करीब 4 बजे एक जीप के गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार जीप में सवार अधिकतर लोग किसी शादी समारोह में शामिल होने गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। हादसे के समय जीप चालक सहित 11 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। इंतकाल के 41,907 मामलों में 31,105 का किया निपटारा, लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश की इंतकाल अदालतों में लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा किया गया। 2 दिन के भीतर ही 74.22% मामलों का निपटारा हुआ है। वहीं प्रदेश में इंतकाल के लंबित मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहली बार अनूठी पहल करते हुए 30 और 31 अक्टूबर को विशेष इंतकाल अदालतें लगाईं। वहीं बिलासपुर जिले में इन 2 दिनों के दौरान सबसे अधिक 90.78% मामलों का निपटारा किया गया। यहां लंबित 1,943 मामलों में से 1,764 में इंतकाल दर्ज किए गए। किन्नौर 400 में से 363 मामलों में इंतकाल दर्ज किए गए। वहीं ऊना में 3,670 लंबित मामलों में से 3,271 इंतकाल स्थापित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश भर में लंबित इंतकाल के मामलों से लोग परेशान थे और वर्षों से सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। उद्योग की चिमनी से निकली कालिख घरों तक पहुंची, लोग परेशान, कार्रवाई करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के मोगीनंद क्षेत्र में एक उद्योग की चिमनी से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैल रहा है। उद्योग के धुएं की कालिख लोगों के घरों तक पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि रात के समय उद्योग की चिमनी से निकल रहा धुआं हवा से रिहायशी इलाके में फैल जाता है। वहीं इससे कालिख यानी राख लोगों के आंगन, बरामदे में रखे सामान और फर्श पर गिर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिले अनुराग ठाकुर, आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए मांगे और 10,000 आवास। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत और 10,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। आज अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल ही में प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा की मार झेली है। वो लगातार संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। आशीष कोहली को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार। राज्य परिवहन अथॉरिटी के सचिव और अतिरिक्त आयुक्त परिवहन आशीष कुमार कोहली को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचना जारी की है। वहीं HAS अधिकारी घनश्याम चंद के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हुआ है। जयराम ठाकुर बोले, आपदा प्रभावितों को मकान का किराया देने की घोषणा हवा हवाई।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को मकान का किराया देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि लोग तंबू और राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन सरकार की यह योजना प्रभाव नहीं चढ़ी है। सरकार के बाकी के दावों की तरह यह दावा भी हवाई साबित हुआ है। जयराम ने कहा कि आपदा को आए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। कहा कि सरकार की ओर से इस घोषणा को किए हुए भी लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में लोगों के बीच जाने के बाद भी उन्हें सरकार की ओर से किराया दिए जाने की योजना का एक भी लाभार्थी नहीं मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के पहले प्रदेश में ऐसा नहीं था कि किसी के पास छत नहीं थी, सबके पास छोटा या बड़ा मकान था। आपदा से प्रदेश में हजारों घर पूरी तरह से और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जो रहने लायक नहीं थे। जयराम ने कहा कि आपदा सरकार जल्द आपदा राहत दे। राशन कार्ड की KYC करवाने की तिथि बढ़ाई, उपभोक्ताओं को राहत। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की KYC करवाने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। कई उपभोक्ता अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की KYC करवाने से वंचित रह गए थे, वहीं इसके चलते यह तिथि बढ़ाई गई है। हिमाचल में राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए KYC के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप हो। KYC के माध्यम से इसे दुरुस्त किया जा सकता है। गर्भवती को HIV पॉजिटिव बताने के मामले की 5 दिन में पूरी होगी जांच। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में गर्भवती महिला को HIV पॉजिटिव बताने के मामले की 5 दिन में जांच पूरी होगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। सरकार के आदेशानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज के MS मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान महिला की सभी रिपोर्ट्स को चेक किया जाएगा। इसके बाद ICTC व कृष्णा लैब का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। डिप्टी CM के बयान पर भड़के HRTC पेंशनर्स, बोले 6 बार पत्राचार करने के बाद भी हल नहीं हुई समस्याएं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के एक बयान पर पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन भड़क गया है। वहीं संगठन के अध्यक्ष KC चौहान, उपाध्यक्ष दयाल सिंह कंवर, प्रधान तरसेम चौधरी, महासचिव सुरेंद्र गौतम व विधि सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के इस वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति जताई है कि पेंशनर्स व कर्मचारी हड़ताल पर जाने की धमकी न दें, क्योंकि उनको पेंशन व वेतन हर महीने दिया जा रहा है और मांगों के बारे में प्रबंध निदेशक से बात करें। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को बताया कि वेतन व पेंशन के अलावा भी अनेकों समस्याएं हैं जिनका निवारण काफी समय से लंबित है और जिनके बारे में प्रबंध निदेशक व परिवहन मंत्री से अनेकों बार मामला उठाया जा चुका है। कहा कि प्रबंध निदेशक से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन समस्याएं सरकार के स्तर की होने का बहाना बनाकर टाली जा रही हैं। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।